उत्तराखंड के मंगलौर विधानसभा के चुनाव में एक नारा चला कि काजी चाहिए, विकास नहीं, और नतीजे भी वैसे ही आए जैसा नारा था। 449 वोट ही सही, बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन नतीजों के बाद मंगलौर का माहौल सांप्रदायिक रंग में कैसे बदल गया, कैसे रंग गया, जिसका अंदाजा तक नहीं था, अंदेशा तक नहीं था। जीत के जश्न में डूबे काजी के समर्थकों ने हिंदू बस्ती में घुसकर रात के 11 बजे जो तांडव किया, इस चुनावी राजनीति का बदरंग चेहरा था वो। तकरीबन 10% की हिंदू आबादी वाला ये छोटा सा शहर उत्तर प्रदेश के कैराना की तस्वीर को सामने ला रहा है। सोशल मीडिया पर काजी निजामुद्दीन की जीत के जश्न का वीडियो तो जबरदस्त वायरल हुआ, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत आपको मंगलौर के मानक चौक की उस हिंदू बस्ती में लेकर चल रहा है, जहां काजी के समर्थकों ने इतना खौफ भर दिया कि घर से बाहर निकलने में जो भी सोच रहा था वो डर रहा था। देखिए मंगलौर से हिंदू बस्ती से एक्सक्लूसिव ग्राउंड। हमारे से किसी की दुश्मनी नहीं है। आगे सुरक्षित हमें चाहिए। धी बेटी हमारी स्कूल जाती हैं। पॉइंट नोट करिए, तो कैराना है मंगलौर। उत्तराखंड के मैंगलोर विधानसभा में हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन की जीत का ये जश्न न सिर्फ विवादों में है, बल्कि जश्न के बाद काजी के समर्थकों ने जो हिंदू बस्ती में बवाल मचाया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। काजी जी बात कर रहे हैं, खुद कर लेंगे, कोई आदमी कोई बात ना करे भाई। सवाल ये कि क्या मैंगलोर सांप्रदायिक रंग में रंगने जा रहा है? क्या मैंगलोर में दंगा भड़काने की कोशिश? क्या मैंगलोर को कैराना बनाने की तैयारी हो रही है? क्या मुस्लिम बहुल कैराना में हिंदू असुरक्षित हैं? मुजफ्फरनगर श्यामली में कैराना मशहूर है पलायन के लिए, लेकिन कैराना तो बदनाम है। असली अगर कैराना है ना भाई साहब, इसे पॉइंट नोट करिए, तो कैराना है मंगलौर। आप गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सबूत आइए, चलिए दिखाते हैं। जिस तरीके से लोगों के मकान बिक रहे हैं और मकानों के बोर्ड लगे हुए कि हम मकान बेच के यहाँ से मकान बिकाऊ है, और उसी की जो परिणति है ना, ये आगे भविष्य की रणनीति के हिंदुओं को यहाँ के इतने आतंकित कर दिया जाए कि इनके मकान और इनकी संपत्तियां खरीद कर यहाँ मुस्लिम गढ़ स्थापित किया जाए, वो बिल्कुल होगा नहीं। 14 तारीख की रात 11 बजे उत्तराखंड के रुड़की जिले के मैंगलोर में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन के सैकड़ों समर्थकों की इस भीड़ ने जो खौफनाक मंजर खड़ा किया, उसने दर्जनों परिवारों की रूह कपा दी। विजय जुलूस की आड़ में काजी के समर्थकों ने लाठी, डंडे और पत्थरों से हिंदू बस्ती पर हमला बोल दिया। घर में मौजूद मां बेटियों को गंदी गंदी गालियां दी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है वो काजी के विजय जुलूस का है। इतनी बड़ी संख्या में लोग जीत के जश्न में किस तरह बेकाबू हो रहे हैं वो भी दिख रहा है। काजी निजामुद्दीन के साथ पुलिस की बहस भी दिखाई दे रही है, लेकिन दरिंदगी की वो तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं जो इस भीड़ की आड़ में बनाई गई। इस भीड़ का वो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा जो हिंदुओं की आबादी वाले इलाके में घुसकर सांप्रदायिक सौहार्द को पूरी तरह से तहस नहस करने पर आमादा था। जब हिंदू बस्तियों में खौफ का माहौल बन गया, तब जाकर लोगों ने पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंची और कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन से इसकी शिकायत की, लेकिन इस शिकायत में आक्रामक भीड़ पुलिस के खिलाफ ही खड़ी हो गई। 14 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों को अब भरोसा ही नहीं हो रहा है? हुआ क्या सर? 14 तारीख की रात को मैं 10 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर गया। घर पे जाने के बाद मेरे पास मोहल्ले के कुछ लोगों का फोन पहुंचा कि एक जुलूस आ रहा है काजी निजामुद्दीन के समर्थन में, जो उनके जीतने की खुशी में डीजे बज रहा था, और वे आ रहे हैं लाठी डंडों से लैस होकर आए और उन्होंने सब दुकानों के आसपास के दुकान के शटर थे, सब पे लात मारी, सब पे डंडे मारे और यहाँ तक कि ईंट रोड़े तक के मारे उन्होंने शटरों पे। डीजे बजता गया यहाँ और काफी हाई हुल्ला हुआ। बच्चों ने जब उठाया, जब ये शटर टूट रहे थे, डंडे बज रहे थे, निकल के हम बाहर आए थे, वो तो बजा के चले गए थे। हमने बड़ों से कहा, हमने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जाहिर आदमी है
और उनको ये कौन लोग थे वो इस तरह की जो घटना कर रहे थे, आपके घरों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे? कौन लोग थे? मुमना से थे ही पार्टी के समर्थक। वजह कुछ नहीं है, काजी निजामुद्दीन जीत गए, बिल्कुल शांति थी। पहले दिन जो है जल्लूस जो निकल गया उसे निकल जाना चाहिए था, कोई बात नहीं है। उसके 3 दिन तक कंटिन्यू बराबर जल्लूस। फिर रात को 11 बजे के करीब में 60 से 70 लोग यहाँ डीजे के साथ आए। पूरी बदतमीजी, गाली गलौज, माधी की गालियां, औरतों को। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया और जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। खौफ के मारे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। घरों के दरवाजे और दुकानें बंद थीं। लोग डर से घरों में खुद को कैद करके बैठे हुए थे। हम इस समय मौजूद हैं रुड़की के मंगलोर क्षेत्र में। यहां अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव हुए थे। उपचुनाव में यहां पर 2 प्रतिद्वंदियों की लड़ाई इस कदर भारी पड़ गई जिससे मोहल्ले वालों में अशांति का माहौल हो गया। हम इस समय मानक चौक पे हैं। ये मंगलौर का क्षेत्र में आता है, या ये क्षेत्र वो है जहां पे भाईचारे की मिसाल की बातें की जाती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि आसपास के जो लोग हैं, पीछे के मोहल्ले के लोग और आगे के मोहल्ले के लोगों में विवाद ऐसा पनपा कि लोग आज एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। आइए दिखाता हूं पहले मैं मानिक चौक की कहानी। ये जो दुकानें बंद हैं आज, आप देख सकते हैं जब यहाँ पर उपचुनाव का जुलूस निकल रहा था उस दौरान यहाँ पर काफी हुजूम की मात्रा में बहुत सारे लोग आए और यहाँ पे तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। वो तो शुक्र है रात के 11 बजे का वक्त था। चश्मदीदों की माने तो धर्म विशेष के लोग दुकानों के बंद शटर पर बड़े बड़े पत्थर मार रहे थे, बंद दरवाजों को लाठी डंडों से पीट रहे थे। इस मोहल्ले की पूरी आबादी हिंदू है और निशाने पर यहां रहने वाले हिंदू ही थे। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। एक सीट बद्रीनाथ की थी और दूसरी मंगलोर की। दोनों सीट के लिए 10 जुलाई को यहां उपचुनाव हुए। दोनों ही सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। मंगलोर सीट से काजी निजामुद्दीन ने जीत दर्ज की और काजी ने बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया था। मोहल्ले में एक पार्टी चुनाव जीत जाती है। जो ये अल्पसंख्यक हिंदू मोहल्ला कहा जाता है, यहाँ पे 10% आबादी हिंदू लोगों की है। वहाँ पे कुछ ऐसा घटित होता है कि अगर कोई सुनता है तो उसे भरोसा नहीं आ रहा है। देखिए ये जो शटर है, एक तरह से देखा जाए तो इन शटरों को खुलवाने के लिए यहाँ पर पत्थर मारे गए। पत्थरों के साथ देखिए यहाँ पत्थर एक पड़ा भी है, मैं आपको दिखा दूं। पत्थर, डंडों, सरियों से हमला किया गया। देख सकते हैं, देखिए ये निशान किस तरह से है और नीचे यहाँ पत्थर भी पड़े हैं। यहाँ पूरा मोहल्ले में अशांति फैली हुई। दहशत के माहौल के बीच टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने जब लोगों से बात की तो इस हरकत के पीछे की तमाम वजहें सामने आईं। कुछ ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा उतारा गया, कुछ ने कहा कि यहाँ से हिंदुओं को भगाने का प्लान है और किसी ने कहा कि ये भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश है।